देखो बच्चों, हम बीच बीच में कुछ कंसेप्ट्स लिया करेंगे, ठीक है? नॉलेज नगेट कह लो इनको। ये कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो जीवन भर काम आने हैं। कब काम आने? जीवन भर। आपके एग्जाम से पहले भी काम आएंगे, एग्जाम्स के साथ भी काम आएंगे और एग्जाम्स के बाद भी काम आएंगे, ठीक है? ये जीवन भर काम आएंगे। तो उसी प्रकार से आज का जो हम कंसेप्ट ले रहे हैं, इस कंसेप्ट का नाम है रीडिंग। क्या नाम है? रीडिंग। क्या मतलब होता है रीडिंग का? पढ़ना। ठीक है। आपको कितने लोग मानते हैं कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, फ़ायदा होता है उनसे पढ़ के, ठीक है? सब मानते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पर दो स्टेप होते हैं। एक तो हम मानते हैं, हमें लगता है, हमें पता होता है कि यार किताबें पढ़नी चाहिए, है ना? किताबें पढ़ने से हमें फ़ायदा होता है, मन भी मतलब चाहते भी हैं कि लिटरली हाँ, और हमने अपने आसपास बहुत कुछ ये सुना भी होगा, ठीक है, कि किताबें पढ़ा करो, किताबें पढ़ा करो, बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, वैसे अगर पूछूं कि क्या फ़ायदा होता है अगर किताबें पढ़ने से, क्या फ़ायदा होता है? हाँ, ठीक है, वो सब होता है। देखो, जिस बंदे ने वो किताब लिखी है उसका वो 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, रिसर्च करता है, उस एक्सपीरियंस को वो एक किताब में उसके 200-250 पेज में वो पूरी नॉलेज मिल जाती है, ठीक है? तो इसलिए किताबें पढ़ने से हमारी क्या होगी? लर्निंग इम्प्रूव होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। एक तो है कि हम खुद सीखें, अब भाई जिसने वो एक्सपीरियंस कर चुका है उसके एक्सपीरियंस से हम सीख लें, ठीक है? ये सबको पता है कि किताब पढ़ने से फ़ायदा होता है, नॉलेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नॉलेज बढ़ती, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मानते हो? कितने लोग मानते हैं इस बात को? अंदर से अमीर बनना, इसको कहते हैं अंदर से अमीर बनना। क्या बोलते हैं? अंदर से कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ता है अंदर से, क्योंकि नॉलेज होगी ना। आपको पब्लिक स्पीकिंग बोलनी है, कहीं स्पीच करनी है, कहीं आपस में फ्रेंड्स में बातें करनी है, तो जितना हम अंदर से अमीर होते हैं, जितनी नॉलेज होती है, उतना फ़ायदा होता है। इस बात से तो एग्री करते हो? और हम लोग इस बात से भी एग्री करते हैं कि हाँ, किताबें पढ़नी चाहिए, है नी? इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि पढ़नी चाहिए, ठीक है? फिर बाद में लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है जब हम किताब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम आती तब, किताब पढ़ लेते हैं, पढ़ने में तब मन नहीं लगता पढ़ने में, है ना? न्यूज़पेपर उठा लेंगे, 1-2 दिन पढ़ेंगे, कुछ दिन पढ़ेंगे, फिर बीच में छूट जाता है। ऐसी किताबों के साथ होता है। चाहते हैं बट वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, ठीक है? ये उसी के ऊपर है, क्यों नहीं रह पाती है, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, उसी के ऊपर कंसेप्ट है ये रीडिंग के ऊपर, ठीक है? तो देखो, पहला स्टेप आता है रीडिंग। हमने किताब उठाई, पढ़ी, ये पहला स्टेप आता है पढ़ना, सिर्फ सिंपल पढ़ना। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कॉम्प्रीहेंशन। क्या आता है? क्या मतलब होता है कॉम्प्रीहेंशन का? कोई बताएगा? कॉम्प्रीहेंशन, इसकी वर्ब फॉर्म होती है समझना। वेरी गुड। किसी चीज़ को पूरी तरीके से समझना, है नी? जो आप पढ़ते हो उसको पूरी अच्छी तरीके से, मतलब एक तो हो गया आप रीडिंग लगा रहे हो, बस पढ़ रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा। दूसरा है कि आप पढ़ भी रहे हो, साथ में जो वो समझाना चाहता है उसके अंदर जो कंसेप्ट है, जो फिलोसफी है, वो मैं समझ रहा हूँ साथ में। उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंड क्या है? हमारी फॉर्म कौन सी कहला पाएगी? कॉम्प्रीहेंड क्या है? वर्ब। कॉम्प्रीहेंशन नाउन, ठीक है? इसके बाद फिर दूसरा देखो, अब मैं इसका एग्जाम्पल जो लेता हूँ, देखो हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाते हैं, जैसे ये न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, है नी? हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाते हैं। हम में से नॉर्मली मैक्सिमम लोग कौन से वाले पेपर में सबसे पहले पहुँचते हैं? स्पोर्ट्स में भी कौन सी वाली न्यूज़ पे सबसे पहले पहुँचते हैं? क्रिकेट, है नी? होता है सब मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। हम हिंदी का भी न्यूज़पेपर उठाएं, इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर उठाएं, तुरंत पहुँचते हैं स्पोर्ट्स वाले पेज पर। स्पोर्ट्स में भी देखते हैं क्रिकेट। हम उसी से समझेंगे कि ऐसा क्या है। जब हमने न्यूज़पेपर उठाया तो हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ पर तो बहुत जल्दी पहुँच गए, मतलब क्रिकेट वाली न्यूज़ पर बहुत जल्दी पहुँच गए, तो हम उसी को समझेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्रिकेट के केस में क्या होता है, हमें क्रिकेट क्या आता है? हाँ, क्रिकेट, उसके बारे में नॉलेज है, क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, ठीक है? तो हम इसलिए क्रिकेट की न्यूज़ पर पहुंचते हैं उसको पढ़ने के लिए।
और जब हम उसको न्यूज़ को पढ़ते हैं, पैसेज है उसको पढ़ते हैं, तो समझ में आ जाता है क्रिकेट की। जैसे सपोज करो कल कोई मैच हुआ है और उसकी कोई न्यूज़ है और आप उसकी न्यूज़ को पढ़ो तो वो समझ में आ जाती है। तो यानी कि वो जो न्यूज़ हो जाती है ना, तो वो कॉम्प्रीहेंड हो रही है, वो क्या हो रहा है, उसका कॉम्प्रीहेंशन हो रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमी की न्यूज़ है, इसी पेपर में इकोनॉमी की न्यूज़ होगी कि RBI के गवर्नर ने रेपो रेट बढ़ा दिया, अब इस तरह की न्यूज़ हम नहीं पढ़ेंगे। उस तरह की न्यूज़ हमें पता भी नहीं चलेगा कि भाई क्या है, रेपो रेट का मतलब क्या है, RBI के गवर्नर ने क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका। उस न्यूज़ को हम क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे। होता है ऐसा? तो बाईपास क्यों कर देते हैं? हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। और हम पढ़ेंगे तो अगर उसमें बाई चांस वो न्यूज़ पढ़ी भी ना, तो वो रीडिंग वाले लेवल पे हो पाएगी, वो अभी कॉम्प्रीहेंशन वाले लेवल पे नहीं है। इस बात से एग्री करते हो? यस सर। तो देखो, रीडिंग के लिए आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं रीडिंग के लिए। एक तो है सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग। क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ। इसमें क्या क्या आ जाएगा? अंडरस्टैंडिंग की स्पेलिंग गलत हो गई ना भाई? ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, किसकी? लैंग्वेज की। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? ग्रामर पार्ट आ जाएगा, वोकैबुलरी आ जाएगी, ठीक है। वोकैब्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको वोकैब से लिख देते हैं, तो वोकैबुलरी मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो उस लैंग्वेज की जो भाषा की जो ग्रामर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और उसकी जो वोकैबुलरी यूज होती है। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, ऐसे शब्द जो बहुत बार यूज होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड बहुत। देखो वोकैबुलरी तो बहुत ज़्यादा है, एक समुद्र की तरह है। किसी को, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको सारी वोकैबुलरी याद हो, बट हमें हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड जो बार बार दिखते हों उनके वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए। फिर दूसरा इसमें जो रीज़न है, टेक्निकल नॉलेज होना। क्या होना? किसी भी फील्ड में। अब क्रिकेट के केस में क्या हो रहा है? देखो, बेसिक हमें ग्रामर की नॉलेज है, बेसिक वोकैबुलरी की हमें नॉलेज है। जो क्रिकेट की हमें टेक्निकल नॉलेज है कि ओवर क्या होता है, उसमें पिच क्या होती है, आउट का मतलब क्या होता है, सिक्सर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब क्या होता है, ये टेक्निकल नॉलेज होगी ना क्रिकेट की। उस खेल के बारे की जो नॉलेज है, जानकारी है, तो वो हमें पता होती है। तो ये दो चीज़ें हमारे उस केस में फुलफिल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टेक्निकल नॉलेज है क्रिकेट की, और मेरे पास एक ग्रामर की या बेसिक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं क्रिकेट वाले पेज पर चला जाता हूँ, है नहीं? तो इसलिए कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, उसका कॉम्प्रीहेंड हो जाती है वो हमें। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिटेंशन। क्या होता है? अब देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जो चीज़ हमें समझ में आती है वही चीज़ हमें रिटेंशन रहती है। अब एग्जाम्पल है, अभी कल कोई क्रिकेट का मैच हुआ, सपोज करो, ओके। तुम्हें क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, पता नहीं है तुम्हें, उस मैच के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हें भी नहीं पता है, तो तुमने न्यूज़पेपर उठाया और वो न्यूज़ पढ़ी, और तुम उस न्यूज़ के बारे में इनको 2 मिनट समझा सकते हो कि कल क्या क्या हुआ मैच में? हैं? क्यों? नहीं, पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, क्रिकेट की हाँ, तब समझा पाओगे ना। मैंने ये कहा कि आपको क्रिकेट का मैच का नहीं पता है, लेकिन आपने न्यूज़ पढ़ी, आपने न्यूज़पेपर उठाया, ठीक है, वो पूरी न्यूज़ पढ़ी, और इनको 2 मिनट, मैंने बोला इनको 2 मिनट जो कल मैच में क्या हुआ वो बता दो इनको, तुम बता दोगे? ठीक है। तो यानी कि 2-3 मिनट में तुम्हारे पास उसकी जो मेन क्रक्स है, मेन क्या है? क्रक्स, कि मैच में क्या क्या हुआ, कौन जीता, कौन, किसने अच्छे रन बनाए, क्रक्स क्या बोलते हैं? क्रक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, समरी, ठीक है। तो आपने कुछ नॉलेज है उसकी जो आपके पास वो रह पा रही है, तो आप उनको बता पा रहे हो। उसके बाद आता है रिटेंशन। तो यानी कि क्रिकेट की जो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो आप उसको जो नॉलेज है रिटेन कर पा रहे हो। फिर इसके बाद जब रिटेंशन कर पाते हो, फिर आपको
इंटरेस्ट भी आता है। क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। फिर जैसे ही इंटरेस्ट आएगा फिर दोबारा आपका रीडिंग में मन करेगा। ऐसे ये सर्किल पूरा, एक सर्किल पूरा स्टार्ट होता है। अगर यही चीज़ इकोनॉमी की होती, अगर आपने इकोनॉमी का पैसेज पढ़ा होता और इनको फिर बोल दिया जाता कि 2 मिनट इनको समझा दो, तो आप समझा पाते? बगैर न्यूज़पेपर के या कुछ भी नहीं समझा पाते ना। उस केस में क्या हो रहा है? रिटेंशन नहीं रह पा रहा है। सेकंड जो केस है, सो सेकंड केस में देखो, क्रिकेट के केस में तो ये सर्किल पूरा हो गया। क्रिकेट के केस में क्या हो गया? ये सर्किल पूरा हो गया। लेकिन इकोनॉमी की न्यूज के केस में क्या हो गया? ये हमारा यहीं पर आकर रुक गया। रीडिंग तो करी हमने, रीडिंग करी, कॉम्प्रीहेंड नहीं हो पाया। जब कॉम्प्रीहेंड नहीं हो पाया, समझ नहीं पाए, तो मेरे पास रिटेंशन नहीं हो पाया। रिटेंशन नहीं आया तो इंटरेस्ट नहीं आया। इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर दोबारा रीडिंग करने का मन ही नहीं करेगा। ये रीडिंग XYZ किसी भी चीज़ का ये एक क्रक्स है। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब आपको अब फिर बात आता है कि पढ़ने में मन लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब यहीं देखो ना, देखो इसी में पता चल जाएगा हमें क्या करना चाहिए। हाँ, दोनों चीज़ों पे काम करना होगा। एक भाषा की समझ, भाषा की जो ओवरऑल समझ है उसको इम्प्रूव करना होगा, और दूसरा क्या करना होगा, जिस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है, पढ़ने में इंटरेस्ट लेना है, उसके बारे में हमें बेसिक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? हाँ भाई पर्व, समझ में आ रहा है? तो हमें टेक्निकल नॉलेज लेनी होगी, और ये टेक्निकल नॉलेज टीचर्स के माध्यम से, ये आपकी देखो, अभी आप साइंस पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, साइड में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, ये आपकी टेक्निकल नॉलेज को क्या बढ़ा रहा है? इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है? इसी प्रकार अपनी, और ये टेक्निकल नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती है, विद द टाइम बढ़ती है। तो आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, फिलोसफी के ऊपर आएगा, साइंस टेक्नोलॉजी आएंगी। ठीक है? और कितने आपकी इकोनॉमी होगा, इकोनॉमी है हमारे पास, चैप्टर होगा ना कुछ, तो वो धीरे धीरे ऐसे जैसे नॉलेज बढ़ती रहेगी, वैसे ही आपका रीडिंग में मन लगता रहेगा। ठीक है? ये एक कंसेप्ट है रीडिंग का। तो आज के बाद जब भी, मतलब अगर ऐसा हो ना कि रीडिंग में मन नहीं लग रहा, तो उसका रूट कॉज ये होता है हमारा टेक्निकल नॉलेज ना होना, इसलिए रीडिंग में मन नहीं लगता। अगर आपको वो नॉलेज भी होने लगेगी तो आप खुद ही, जैसा अभी क्रिकेट की न्यूज़ पर एकदम भागते हैं हम लोग, तो वैसे ही हम फिर बाद में बाकी न्यूज़ के साथ, बाकी किताबों के साथ भी होगा। ठीक है? कंसेप्ट आ गया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, बंद करें इस कंसेप्ट को अब। यस सर। चलो ठीक है।